नमस्ते ट्रेडर्स। फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन के चैनल पर 17 अगस्त की मार्केट एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में थोड़ा प्रेशर कंटिन्यूसली बनता ही जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन खुशी की बात यह भी है कि रेंज उतनी बड़ी नहीं है, थोड़ा टाइट रेंज में मार्केट काम कर रही है। इसीलिए कई लोग इसको बोरिंग मार्केट भी बोलना शुरू कर दिए हैं। देखिए, मैंने बोला था कि मार्केट लोअर हाइज हर रोज बना रही है, यानी कि मार्केट थोड़ा नीचे नीचे गिरती जा रही है टॉप वाले पार्ट से। तो वो एनालिसिस आज भी काफ़ी सही निकल के आई है। उसके अलावा दोस्तों बाद में बात करेंगे कि क्या स्लो इज इक्वल टू फास्ट है, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट है। एक नई इक्वेशन आपको समझा रहा हूँ, स्लो इज इक्वल टू फास्ट। तो उसकी बात थोड़ा एंड में। और फिर क्या ये जो कच्चे तेल की इक्वेशन कुछ कंट्रीज के लिए बहुत फ़ायदा करा रही है, कुछ कंट्रीज के लिए बहुत नुकसान करा रही है, ये भी बात करेंगे। आज शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, आज सुबह मार्केट में नेगेटिव क्यूज थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन ओवरऑल काफ़ी डल मार्केट के संकेत आ रहे थे, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से आ ही रहे हैं। काफ़ी एनालिस्ट ने बोलना शुरू कर दिया, क्या ये डेड मार्केट है, क्या ये बोरिंग मार्केट है। तो बेसिकली आप देखो तो जितने जो क्यूज फ्राइडे को थे, एग्जैक्टली सारे के सारे सेम क्यूज आज भी हैं। अमेरिका ईरान का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उनका वाक युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा है। काफ़ी बड़ा नेगेटिव वो भी है। तो देखिए, पिछला हफ्ता मार्केट हर रोज थोड़ा थोड़ा नीचे आई, वो भी एक तरह से नेगेटिव ही हो गया, क्योंकि एक तरह से ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। कच्चा तेल आज भी 88-89 डॉलर्स के पास था सुबह में, जो थोड़ा नेगेटिव हो गया। उसके अलावा एफआईआईज पिछले कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा वापस बेचना शुरू किए हैं, जो पहले हफ्ते में थोड़ी सी अच्छी तेजी में थे, तो वो भी नेगेटिव हो गया। और देखा जाए तो जो एफसीएनआर स्कीम गवर्नमेंट लाई थी, उससे काफ़ी सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया, 52 बिलियन डॉलर्स। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो रुपया है वो बहुत मजबूत नहीं हो पा रहा है। और गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि वो जो एफसीएनआर स्कीम है उसको भी वो टाइम से पहले, यानी कि सितंबर के बजाय अगस्त के एंड में ही बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो रुपया तेज नहीं हो पा रहा है, वो भी एक नेगेटिव ही हो गया हमारे लिए। लेकिन फिर भी 52 बिलियन डॉलर हमने कलेक्ट कर लिया है। मार्केट में थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है। अमेरिकी बाजार भी फ्राइडे को थोड़ा सा नीचे ही बंद हुए, तो ओवरऑल थोड़ा सा माहौल नेगेटिव सा ही था। पॉजिटिव माने तो मेरे को एक ही चीज़ अच्छी लग रही है आजकल, जो इंडिया विक्स है वो जो रोज थोड़ा थोड़ा गिरता जा रहा है, वो दिखा रहा है कि हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मंदी के मोड में नहीं आ सकती है। क्योंकि अगर मंदी तेज आने वाली होती तो फिर इंडिया विक्स थोड़ा चढ़ रहा होता। तो इन सबको मिलाकर गिफ्ट निफ्टी लगभग 50 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं आज का दिन कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की एनालिसिस की शुरुआत हम डेली चार्ट से करते हैं निफ्टी पर। और देखिए, ये ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की थी फ्राइडे को, कि दिखाया था कि निफ्टी कैसे रोज लोअर हाइज बनाता जा रहा है। तो आज भी एक्चुअली इसको कंटिन्यू किया, और इस लाइन को अगर हम कंटिन्यू कर सके तो यहाँ तक एक तरह से आ गई। तो लोअर हाइज का पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। आज एक थोड़ी सी बस गड़बड़ चीज़ हुई कि नीचे लोअर लो भी उसने बना दिया 226 के आसपास। नहीं तो ये ऑरेंज लाइन हमें को लग रही थी कि फिलहाल सपोर्ट का काम कर सकते हैं। वैसे भी ऑरेंज लाइन पर सपोर्ट तो निफ्टी ने ले ही लिया, उसके ऊपर ही बंद हुई है। चलिए थोड़ा सा अब 5 मिनट चार्ट पर देखते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों की तरह देखिए, फ्राइडे को ये हमारी क्लोजिंग थी और एक कैश क्लोजिंग थी। उसके बाद पिछले काफ़ी दिनों की तरह आज भी मार्केट ने देखिए पहले ही कैंडल में ऊपर से नीचे आई, तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट। अगर आप देखो तो खुली मार्केट 353 पे थी, और उसके बाद पहले 15 मिनट में ही 280 तक आ गई, बड़ा गिरी। उसके बाद हल्का सा बाउंस मिला 10 बजे तक, लेकिन फिर एक नई गिरावट, बहुत तेज़ गिरावट, शार्प गिरावट मान सकते हैं आजकल के हिसाब से। बड़ी तो ऐसे नहीं है, देखो तो 226 पॉइंट तक नीचे गिरी मार्केट। लेकिन उसके बाद ये जो मार्केट एक तरह से बिल्कुल एक तरफा हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बनाकर चढ़ी। तो देखिए, जो ऑरेंज लाइन है बीच में एक बार यहाँ पर थोड़ी सी अटकी, राइट। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इस ऑरेंज लाइन को मार्केट ने फाइनली 1 घंटे के अंदर अंदर वापस ऊपर की तरफ क्रॉस करके और फिर वापस ही 360 के करीब का हाई बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर। लास्ट कैंडल थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो गया। आपने देखा कैश की क्लोजिंग आज देखिए, यहाँ पर मार्केट थी 3:15 पे, और ये कैश की क्लोजिंग है हमारी एकदम 52 पॉइंट नीचे। तो थोड़ा कैश का एक्शन आज हमारा बड़ा हो गया, नहीं तो निफ्टी छोटी रेंज में ही रही। देखिए, नेट केवल 78 पॉइंट की गिरावट है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट उसमें हो गई हो। तो देखिए, आवरली चार्ट पर अभी भी हम ऑरेंज लाइन के इसके ऊपर है। तो फिलहाल अब ये ऑरेंज लाइन जो हमारी 270 के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट वापस होती जा रही है, क्योंकि इसको हम 2-3 बार टच कर चुके हैं। तो कहीं ऐसा नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए। लेकिन इंडिया विक्स जो के चढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, देखिए पिछले काफ़ी दिनों से ये हमारा 7 अगस्त से इंडिया विक्स रोज़ नीचे गिरता जा रहा है। आज थोड़ी सी उसने तेज़ी दिखाई, फिर नीचे गिर गया। तो हमें बता रहा है कि बहुत ज़्यादा घबराने की मार्केट में नीचे की तरफ ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी आज काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
और देखिए मैंने लास्ट वीक बोला था क्या यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो अब फिलहाल ये लाइन डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। फिलहाल बैंक निफ्टी दिखा रहा है कि वो आज देखिए नीचे गिरा पहले, उसके बाद बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा, लेकिन ये जो हमारी रेड लाइन ड्रॉ हुई हुई है 740 की, इस लाइन के इधर उधर ही मंडरा रहा है, या फिर फिलहाल इस लाइन से रिजेक्शन आ गया उसको। पर नेट बैंक निफ्टी तो 6 पॉइंट पॉजिटिव में ही बंद हुआ, तो बैंकिंग शेयर्स आज कहीं ना कहीं गिरने को मूड में तैयार नहीं थे, तो वो अच्छा हो गया। तो ये कच्चा तेल एक बार देख लेते हैं। देखिए कच्चा तेल हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से 11 अगस्त से वही आसपास $89 के आसपास चल रहा है, जो कि ठीक ठाक एक तरह से है। सोना देख लीजिए आप, सोना वापस थोड़ी सी तेज़ी में आ गया है, तो वापस 1,54,000 55,000 के आसपास, आज दिन में 55,000 के ऊपर भी गया था। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई 152, यहाँ पर एक तरह से अब उसने बाउंस लिया और वापस ऊपर की तरफ चल दिया। चांदी भी आज 1200 रुपये ऊपर थी। चलिए ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर 0.92, तो फिलहाल 18 अगस्त का पीसीआर 0.92, तो काफ़ी न्यूट्रल सा निफ्टी का पीसीआर हो गया। 14 करोड़ पुट्स हैं, 15 करोड़ कॉल हैं। और लेकिन आज का चेंज इन ओआई देखें तो देखिए पुट्स 71 लाख ऐड हुई हैं और कॉल 19 लाख हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बाद में मार्केट में तेज़ी आई उससे पुट्स की एडिशन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो बेयरिश पीसीआर था अब थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ हो गया। तो हो सकता है मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरने की स्टीम ना बची हो। एक बार मंथ का भी देख लेते हैं। देखिए मंथली पोजीशंस का पीसीआर 0.99, तो ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस ये भी माना जाएगा। 9.2 करोड़ 9.3 करोड़ आज का चेंज, 1.7 करोड़ कॉल ऐड हुई है, 1.8 करोड़ पुट ऐड हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट दिखा रही है कि बहुत ही टाइट रेंज में बंद होने का मूड है। मैक्स पिन 24,400 है, जो कि यहाँ से लगभग 130 पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम देखें तो 57,800 का मैक्स पिन है इसमें भी, और देखिए 0.83 पीसीआर। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर इस पूरे महीने थोड़ा सा बेयरिश टोन ही दिखाता रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सबसे ज़्यादा पोजीशंस 58,000 का जो हमारा स्ट्रैडल है उस पर बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी लेकिन हर रोज़ जो बिल्कुल बहुत ही छोटा सा मूवमेंट दे रहा है, उससे ऑप्शन सेलर्स को काफ़ी फ़ायदा उसमें होता जा रहा है। आज का एडवांस डिक्लाइन रेशो हम लोग देख लेते हैं। तो एडवांस डिक्लाइन में अब देखिए बैंक निफ्टी 6:8 रहा। तो देखिए सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी आज रेड तरफ आज भी ज़्यादा है, तो थोड़ा मार्केट में कोई बहुत बढ़िया माहौल नहीं था। भले ही बैंक निफ्टी नेट ग्रीन में बंद हुआ हो, लेकिन निफ्टी 18:31 है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 20-29 है, निफ्टी 100 38-60 है, निफ्टी 500 229 265 है। तो हल्का सा बेयरिश टोन ओवरऑल इस हिसाब से दिख रहा है। अगर हम स्टॉक्स का हीट मैप देखें आज का, तो देखिए स्टॉक्स के हीट मैप में आज मूड ख़राब करने वाले बहुत ही क्लियरली 2-3 शेयर्स आपको दिखेंगे। सबसे पहले तो SBI 4.22% गिरा, TCS 5.69% गिरा, तो ये बड़े, इन्फोसिस 3.24% गिरा। तो डेफिनेटली आज IT ने मूड बिगाड़ा है, SBI ने मूड बिगाड़ा है। बाकी रिलायंस भी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था, थोड़ा सा वापस में रिकवर कर गया। तो मार्केट थोड़ी सी गिरी है, पर हाँ इनमें से कुछ मूड स्टॉक्स ने आज मूड काफ़ी ख़राब किया है। ऐसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 हम देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी काफ़ी मिक्स बैग सही रहा है। देखिए हिंदुस्तान जिंक 6.35% गिरा, और इधर बाद के शेयर्स देखिए अब छोटे साइज़ में, गोदरेज CP आज भी 11%, श्रीराम सीमेंट 6.28%, REC लिमिटेड 7.18%। बड़े शेयर्स में HAL चढ़ा, आज थोड़ा सा सरकारी शेयर्स का मूड अच्छा था, डिफेंस शेयर्स का, और सोलारिस इंडस्ट्रीज 7% चढ़ा। तो मिक्स बैग ही इधर भी रहा। तो दोस्तों शुरू में मैंने आपको बात की थी कि क्या स्लो इज इक्वल टू फास्ट हमारी नई इक्वेशन है। देखिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि जब मैं एक बिजनेस कर रहा था, तो जो मेरे मेंटोर हैं वो बहुत ही सीजन, बहुत ही सीनियर पर्सन है, उन्होंने मेरे को बोला था कि हमारे बिजनेस में स्लो इज इक्वल टू फास्ट होता है। यानी कि अगर तुम अपनी बिजनेस में क्वालिटी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हो, भले ही तुम्हारी प्रोग्रेस शुरू है, लेकिन अगर ग्रोथ है और ग्रोथ तुम्हारी बढ़ती जा रही है, भले ही बहुत तेजी से ना बढ़ रही हो, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तुम्हारी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, उससे आप मिस्टेक्स कम करोगे और फाउंडेशन थोड़ी सॉलिड हो जाएगी। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि बाद में कहीं ना कहीं ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसमें ग्रोथ तेज भी हो जाए। तो देखिए यही चीज़ मेरे को ऑप्शन सेलर्स के लिए लगती है। मैं तो एक ऑप्शन सेलर हूँ, और देखिए पिछले लगभग 8-9 दिन में मार्केट हर रोज, लाइक आपने देखा, लो राइज बनाती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी केवल नेट देखो तो टॉप से केवल 400 पॉइंट्स ही नीचे गिरी है। यानी कि अगर हम 9 दिन से 8-9 दिन से रोज नीचे गिर रहे हैं, फिर भी 400 पॉइंट ही नीचे गिरे हैं, तो मतलब स्लो फॉल है। ये जो स्लो फॉल है ना, मेरे जैसे ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हर रोज थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते जाओ। सपोज में अगस्त मंथ की मेरी एंड की रेंज थी, मान लीजिए 23,900 से लेके 25,200 तक की थी,
लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। तो 25,200 जो मैंने कॉल सेल की हुई थी, 25,200 से 25,100 आई, फिर 25,000 आई, फिर 24,900 आई, 24,800 आई। आज मैं उनको 24,700 तक भी ले आया, तो मेरा एडजस्टमेंट का पार्ट है। लेकिन वो जो स्लोली मेरे को हर रोज ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है और इंडिया विक्स धीरे 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 नीचे सरकता जा रहा है, तो उसमें एक तरह से फायदा बढ़ता जा रहा है। अगर एक ही दिन में 400 पॉइंट मार्केट गिरती तो बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन ये जो धीरे 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 नीचे आ रही है, इससे स्लो इज इक्वल टू बेटर। मेरे को एक तरह से विड्थ मिल गई और फिर थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम्स मिल गए। नहीं तो मैं सोचता कि किस तरफ एडजस्ट करूँ। तो कभी कभी जो मार्केट का मूवमेंट होता है वो मेरे को बता देता है कि किस तरफ से मेरे को एक्स्ट्रा प्रीमियम कलेक्ट करना है, या एडजस्टमेंट में स्लो इज इक्वल टू फास्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत तेज़ी से अगर मार्केट हिले तो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे मूवमेंट में अच्छा फायदा हो जाता है। अब देखिए, अब आपको समझा रहा हूँ क्रूड की इक्वेशन। देखिए, कच्चा तेल जो है अभी भी $88-89 है। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो वॉर है, इसके चलते जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान खुद भी हो, राइट, और जो बहुत सारी गल्फ कंट्रीज हैं वो पाइपलाइन के थ्रू भी ऑयल दे रही है। तो कहीं ना कहीं उनका ऑयल तो कम से कम बड़े दामों पे बिक रहा है ना। जो ऑयल अगर गल्फ ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा तो जो कच्चा तेल $60 का हो जाना चाहिए, वो आज लगभग $89-90 का है। तो एक तरह से 50% का तो वॉर प्रीमियम इसके अंदर है। तो जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, सबको फायदा हो रहा है। भले यूएस में इंटरनली आप मान सकते हो कि थोड़ा सा कच्चे तेल की वजह से थोड़ा आशंका ये जताई जा रही है कि महंगाई थोड़ी और बढ़ जाएगी, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी फाइनली तो ये लोग पैसा कमा रहे हैं। दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत हमारे जैसे देश को हो रही है, जो कि बहुत बड़ा ऑयल का कंज्यूमर है। वो लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमें महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है। इंडिया, यूरोप, इन सब कंट्रीज़ को, जिन्हें भी अपनी एनर्जी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, जिनको ऑयल पे डिपेंडेंसी है दूसरे गल्फ कंट्रीज़ की, उन सब कंट्रीज़ को ऑयल से थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो गई है। लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी नहीं है, पर फिलहाल ये लग रहा है कि ये जो स्थिति है, ये ऑयल वाली कंट्रीज थोड़ा लंबा खींच सकती हैं, क्योंकि जितना लंबा ये वॉर खींचेगा उतना उन्हें महंगा ऑयल बेचने को मिलेगा और हमें महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, थोड़ी सी ये डिस्टर्बिंग सिचुएशन मेरे को लग रही है। उसके अलावा आप इंडिया विक्स पर आप नज़र रखिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि इंडिया विक्स जैसे जैसे नीचे गिरते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर ये खतरे का सूचकांक बन जाएगा। फिलहाल मार्केट के लिए सब शांत है। नीचे का विक्स मतलब हो सकता है मार्केट में तेजी आए। आजकल लोग तेजी की बातें करने लगे हैं, भले ही मार्केट रोज नीचे गिरती जा रही हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, आज 140 पॉइंट्स की कैंडल बनी, लेकिन चॉपीनेस काफ़ी थी। आज पूरा नीचे आके अच्छी खासी रिकवरी आई। तो बेसिकली आज मार्केट में थोड़ी सी लाइफ वापस आई है, क्योंकि बड़े मूवमेंट्स मार्केट में आए हैं। अगर हम ग्रुप की देखें, ऑप्शन सेलर्स के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 78% ट्रेडर्स आज प्रॉफिटेबल हैं। तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की रेंज मानी जाएगी आज। देखिए, इंडिया विक्स से गिरने का ना सबको फायदा मिल ही रहा है। और आज भी क्या हुआ ना, मॉर्निंग में जब मार्केट खुली तो विक्स थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया। तो जो इंट्रा डे भी पोजीशन जिन्होंने बनाई थी, उनको भी विक्स के डीके का फायदा मिल गया, अनलेस के कोई फंस गया हो, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट काफ़ी शार्प था आज। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि क्या जेन स्ट्रीट वापस आ गई है। आपने मार्केट का मूवमेंट आज देखा कि कितना बड़ा शार्प मूवमेंट। पिछले हर रोज वही सेम पैटर्न बन रहा है कि पहली कैंडल बड़ी सी रेड बनती है, फिर नीचे आती है, एक पॉइंट से रिकवरी आती है। तो आज की रिकवरी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। 3 दिन पहले भी इतनी बड़ी रिकवरी आई थी, तो वो जेन स्ट्रीट डेज की याद दिला देती है। तो मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ मार्केट में हो सकता है घपला हो रहा हो। पर अगर मैं आज अपनी ट्रेडिंग की बात करूं तो देखिए, आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था मेरे लिए। अगर हम देखें तो क्योंकि कल की भी मेरी थोड़ी पोजीशन लगी हुई थी, और जब आज सुबह सुबह मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरी, तो थोड़े से लॉसेज हो गए। फिर मैंने ऑब्वियसली थोड़े से कॉल्स को अपने नीचे कर दिया। तो जैसे ही कॉल को नीचे गया है ना, काफ़ी सारे पेशेंस के बाद उसके बाद मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं बीच में प्रॉफिट आना शुरू हुआ था, वापस लॉस बढ़ना शुरू हो गया। फिर ऊपर गई तो इतनी ऊपर चलती चली गई, 2 बजे के करीब तक मार्केट ऊपर भागती जा रही थी, तो थोड़े लॉसेस बढ़ रहे थे। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हुई, थोड़ा सा नीचे आई, एक रेंज में मार्केट ने पकड़ी, तो धीरे धीरे मेरे जो भी मैंने एडजस्टमेंट्स करने थे वो किए। उसके बाद थोड़े से प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हुए। लेकिन आज एक बहुत ही गजब की चीज़ हुई। वो गजब की चीज़ ये थी कि देखिए, 2:30 के करीब थोड़ा प्रॉफिट मेरा बनना शुरू हो गया था, लेकिन 3 बजे से लेके 3:40 तक आज एक्चुअली काफ़ी अच्छा, काफ़ी तेज़ी से डीके मिला। बाद के 15-20 मिनट तक बहुत ज़्यादा डीके मिला। देखिए, उसमें कैश एक्शन का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आज कैश एक्शन काफ़ी ज़ोरदार था, क्योंकि आज कैश एक्शन में लगभग 52 पॉइंट्स का नीचे की तरफ निफ्टी आके बंद हुआ, जो कि पहली बार हुआ है कि निफ्टी कैश एक्शन में नीचे की तरफ बंद हुआ है।
देखिए सेबी चेयरमैन ने तो बोल दिया कि ये ही नया तरीका है, ऐसे ही काम चलेगा, तो तुम अपना हिसाब खुद देख लो, ट्रेडर्स को अपना हिसाब देख लेना चाहिए। लेकिन ये जो कैश की वजह से आज मार्केट इतनी नीचे बंद हुई है, अब 50 पॉइंट नीचे बंद हुई है, कल 100 पॉइंट नीचे भी बंद हो सकती है, और कल तो आपको पता ही है कि मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल आज कैश की वजह से मार्केट नीचे बंद हुई, लेकिन मेरे लिए अच्छा दिन ये था कि अच्छी चीज़ ये थी कि मार्केट गिरते के बावजूद भी देखिए 3:30 पे मार्केट खुली वापस, कैश की क्लोजिंग नीचे थी, उसके बाद भी मेरे को ठीक ठाक डीके मिल गया मेरी पोजीशंस में, और फिर मैंने कल की सारी पोजीशंस काट दी। आज का दिन भी डिसेंटली पॉजिटिव रहा। हालांकि आज 3:32 और 3:40 के बीच में जो मेरा प्रेडिक्शन था वो उतना सही नहीं रहा कि 3:32 से 3:40 के बीच में कोई मेरा ऐसा नहीं कि डीके कम हो गया हो। लेकिन हाँ, आज का दिन भी पॉजिटिव रहा, तो मेरे को खुशी इस बात की है कि अगस्त के लगातार 9 दिन में पॉजिटिव हो गया। तो फिलहाल मार्केट का मूड, मेरे मूड तो मार्केट ने अच्छा कर दिया, लेकिन मार्केट का मूड अगर हम देखें तो बंद होते हुए तो ज़्यादा बुरा नहीं था। कैश ने भले ही थोड़ा सा बिगाड़ दिया, और नहीं तो मार्केट का हाँ ये है कि आज हाईज नहीं बनाए, तो एक बार फिर से लोअर लोअर हाई बनाया, पर फिर भी मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड ही मानी जाएगी ये। आज देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होगी, गोल्ड सिल्वर सब ने अपनी तेजी थोड़ी सी वापस रिज्यूम कर ली है। कच्चा तेल $89 के आसपास है, तो कहीं और आज देखिए मेरी को कच्चे तेल पर कुछ पोजीशंस भी लगी हुई थी, ऑप्शन सेलिंग उसमें भी मैं करता हूँ। तो क्योंकि फ्राइडे से के बंद होने से आज मॉर्निंग तक कुछ खास मूवमेंट नहीं आया, 2 दिन का रिस्क कैरी किया था, तो आज मेरे को काफ़ी अच्छा कच्चे तेल में सुबह सुबह डीके मिल गया। तो आज क्रूड की पोजीशन, कमोडिटी की पोजीशन मेरी काफ़ी अच्छी हो गई। उसके अलावा आज मार्केट जो बंद हुई 287 मान लीजिए आप, कैश की वजह से, नहीं तो 340। तो किसी का भी प्रेडिक्शन मेरे यूट्यूब चैनल पर सही नहीं गया, लेकिन अगर आप निफ्टी के निशानेबाज हैं तो कमेंट में लिखिए कि कल निफ्टी कहाँ पर बंद होगा। कल तो इम्पॉर्टेंट डे है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है वीकली, तो देखेंगे कितना सही आपका गैस जाता है। अगर गैस सही रहा तो मैं अपने नाम को कॉल आउट करूंगा। उसके अलावा दोस्तों मेरे एक बहुत ही ज़बरदस्त व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ऑप्शन सेलर्स हैं सारे के सारे। अगर आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है, फॉर्म को भर दीजिए, लिंक को क्लिक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। केवल ऑप्शन सेलर्स के लिए वो ग्रुप है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट से जरा ज़्यादा इंगेजमेंट मिलती है मेरे को। तो दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा, फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार।